मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 30 तक के डिविजिबिलिटी रूलों को देख लिया था। अब आइए हम लोग सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स हैं सिर्फ उन पे एक निगाह मारते हैं और उनको सीखते हैं। तो हमारा पहला सीक्वेंस में आता है 31 यानी 31। ठीक है, 31 में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी इकाई का अंक है उसका त्रिगुना करते हैं और शेष संख्या में से घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका त्रिगुना करते हैं और शेष संख्या में से घटा देते हैं। उससे जो प्राप्त अंक होता है यदि वो हमारा 31 से कट रहा है तो हमारी मूल संख्या भी 31 से कटेगी। एक उदाहरण लेते हैं 29791। एक उदाहरण लेते हैं 29791। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इकाई के अंक को त्रिगुना करते हैं यानी 1 3 3 और इसमें से माइनस कर देते हैं तो यह है 6792। ठीक है, ये आया। या तो इसे काटिए आप। ठीक है, इसको भी वही तरीका सोचते हैं। पहले हम लोगों ने एक थॉट प्रोसेसिंग की थी कि क्या सोचना है। यहां पे क्या है 6 है तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से करें। इकाई को देखिए 6 तो क्या आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात हो गई, यदि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 प्लस आएगा। ठीक है ना, और 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कितना आएगा। यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं इसकी तो मेरा कितना 3100 हो जाएगा। उससे ये थोड़ा सा कम है। तो 100 से कम क्या होता है हमारा, जिसमें 96। तो 96 से मैं करके देखता हूं एक बार। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9 1 जा 9, 9 3 जा 18, 6 ये आया 17 का 6 कैरी 1 8 9 सॉरी 8 9 10 का 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 18। ठीक है, तो 6 ये आया। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। 6 ये हुआ, 9 8 17 का 7 कैरी 1 7 8 9। तो हमारा ये संख्या पूरी कट गई। तो इससे एक आइडिया लग सकता है कि ये लगभग यदि ये 3000 के आसपास है तो ये कब आएगा 3000 लगभग जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3100 आएगा। तो उससे पहले वाली संख्या की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 6 आ जाए। तो 96 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमने कर दिया, हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आप ऐसा ही करें। हम लोग एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना था, इसका 3 गुना करके माइनस करना था। तो 6 3 जा 18 माइनस कर लेते हैं। ये हुआ 17 में से 8 गया 9 और ये बचा हमारा 8 में से बन गया 7 और ये 279। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता ये कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर से आगे आ जाइए। 9 3 जा 27, ये हमारा 0 आ गया। जब भी अंतर हमारा जो आता है वो 0 या फिर 31 का गुणज आएगा तो हमारी संख्या मानेंगे हमारी 31 से डिविजिबल हो रही है। ये नियम सभी के लिए, किसी में 0 आता है तो मतलब क्या है, वो संख्या हमारी कट रही है। ठीक है, तो हमारी संख्या ये हमारा 31 का नियम है। इकाई के अंक को त्रिगुना करके शेष संख्या में घटा दीजिए। उससे जो प्राप्त अंक है उसे देख लीजिए, लग रहा है बहुत बड़ी संख्या है तो दोबारा इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं तब तक जब तक आपकी बात समझ में ना आ जाए, आपका आंसर ना आ जाए। तो 31 हो गया। 32 हम लोग नहीं करेंगे। 32 16 दूनी 32 होता है या 2 की घात 5 यानी कि हमारे जो अंतिम 5 संख्याएं वो हो गई। 33 11 3 33, 11 और 3 का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 34 हो गया 17 दूनी। तो ये सब नहीं करेंगे, जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उन पे फोकस करते हैं हम लोग। तो 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं भाई, कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 37 37। कौन सी आती है 37। तो 37 का हम लोग रूल देखते हैं। 37 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक का 11 गुना, उसके इकाई अंक का 11 गुना करके आप शेष संख्या में से घटाइए। बहुत ही बेकार नियम है। अच्छी, ठीक है, बहुत ही बेकार नियम है पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रहे तो सही है, वरना याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो 37 का नियम क्या कहता है हमारा कि इकाई अंक को 11 गुना करके शेष संख्या में से आपको घटाना है। उससे जो प्राप्त अंक यदि आ रहा है, यदि वो 37 37 से कट रहा है तो मूल संख्या भी 37 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। आइए एक एग्जांपल करते हैं। 50653। देखिए, ऐसे नियम तभी हमारे काम में आएंगे जब पेपर बहुत गंदा सेट किया गया हो, यही कहा गया हो इंटेंसली, बताओ ये संख्या 37 से कटेगी या नहीं कटेगी, तभी ये नियम का फायदा है, वरना कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन 11 तक नियम आपको कंठस्थ बहुत सही तरीके से आने चाहिए।
ठीक है, यदि ये आ जाते हैं, आप सीख सकते हैं तो सीखिए, वरना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या करना है, 3 का 11 गुना, दैट मीन्स 11 3 जा 33, इसको करना है माइनस, ये बचा 2, ये बचा 3, 0 5। मुझे तो ये भी नहीं पता भाई ये आता है नहीं आता है, राइट। तो एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको थॉट प्रोसेस में बताई थी, सोचना कैसे है। यहां क्या है 2, इकाई अंक क्या है 2, यहां क्या है 7, तो 7 की किससे गुणा करूं कि मेरा 2 आ जाए, 7 छंग 42, 6 से, ठीक है। अब बात ये आती यहां क्या आए, तो हम देख लेते हैं ये कितना है, लगभग 5000 से ऊपर है। तो ये यदि मैं इसके आपको 100 से गुणा करता हूं तो मेरा कितना आएगा, ये आपका 3700 आएगा, जो काफी कम है। और यदि मैं 150 के आसपास से गुणा करूं तब मेरा इसका ये आसपास कुछ आएगा, राइट। तो 150 के आसपास से गुणा करनी है, यानी मैं 146 से करके देखता हूं, राइट। ऐसे लिखता हूं, देखता हूं, 7 6 जा 42, इधर 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10, 3 6 जा 18 के 8 कैरी 1, 3 4 जा 12 और एक 13 के 3 कैरी 1, कैरी मतलब हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, तो 2 8 हो तो 10 का 0 हासिल 1 4 और ये 5। तो ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा आ गया। हम लोग जरा 36 से करके देखें इसको, 36 से करके देखते हैं हम लोग जरा इसको, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 7 6 जा 42, इधर 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, इधर 2 कैरी, 7 जा 7 8 9। कैलकुलेशन आप भी देखते रहना, कहीं मिस्टेक हो तो आप भी देख सकते हैं। 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9, एक 10 के 0 कैरी 1, 3 जा 3 1 4, तो ये 2 हो गया, ये 8 और 5 13 का 3 हो गया, कैरी 1 0 हो गया, एक यहाँ आ गया, तो ये हमारा 5032 आ गया। तो ऐसे थॉट प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि लमसम ये किसके आसपास हमारा आना चाहिए। तो हमारा पूरा कट गया। लेकिन मान लो इतना टाइम नहीं है करने का, तो हम लोग इसी पे आगे कर सकते हैं। इसका 11 गुना यानी कि 22। देखिए बड़ी संख्या की जहां गुना ज्यादा होता है वहां आंसर जल्दी आ जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन माइनस हो जाता है या प्लस हो जाता है, एक बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, इसे इजिली हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 में से 2 गया 1, ये 10 में से 2 गया 8, ये आया 481, ठीक है। अभी भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 11 गुना 11 हो गया, ये आया 7 और ये आया 30, 37 ही हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हमें क्या करना है, इकाई के स्थान को 11 गुना करके हमें माइनस कर देना है। अब बात करते हैं हम लोग 41 की, यानी कि 41 की। इकतालीस की बात करते हैं, पहुंचे हाँ वो 41 का देखते हैं। इसमें क्या करना है, इकाई के अंक को 4 गुना करके हमें घटा देना है। ये काफी सिंपल लग रहा होगा अब आपके लिए, ठीक है। क्या करना है, जो संख्या है उसका इकाई अंक है उसका 4 गुना करिए, 4 टाइम्स करिए, और शेष जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, 6 8 9 2 1, ठीक है। क्या करना है, इकाई के अंक को हमें 4 गुना करना है, 1 चौके 4 और माइनस कर देना है। तो ये आया 8 8 8 6, ठीक है। तो हमें दिख रहा है ये, यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, तो वो अभी देखते हैं बाद में भी, ठीक है। अब ये 8 का 8 चौक 32, देखा बड़ी संख्या होती है हमारा आंसर जल्दी आता है, राइट। ये 8 में से 2 गया 6, 8 में 3 गया 5, ये फिर देखते हैं 6 चौक 24 1 और ये बचा 4, ठीक है। हमारा ये 41 आ गया, या 0 या 41 आता कुछ भी, तो ये संख्या हमारी 41 से कट जाती है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं 43 के लिए। आइए 43 का देखते हैं हम लोग। 43 में क्या होता है, इकाई के अंक को 13 गुना, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इससे, भाई ये ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। इकाई के अंक को 13 गुना करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। 13 गुना करके हम लोग उसमें ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, जो रिमेनिंग संख्या है, शेष संख्या उसमें जोड़ देंगे, फिर देखते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। उदाहरण करते हैं एक 79507। क्या रूल बताया,
इकाई के अंक को 13 गुना करके, तो 13 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, 13 गुना करके से संख्या में जोड़ दो, ठीक है। तो ये 13 गुना कितना हो गया, 91 हो गया, ठीक है। हम लोग जोड़ देते हैं इसको, 1, 14 का 4, कैरी 1, 0, 8041, ठीक है। हमें बोले इतना बड़ी संख्या आई, हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं, और आगे कर लेते हैं। 1 का 13 गुना 13 जोड़ देते हैं, 7, 1, 8, ये आ गया। मान लो हमने कहा हमें अभी भी नहीं पता, कोई बात नहीं है जी। 7 का 13 गुना फिर से कितना हो गया, 91, 2 और ये 8, 16, 17, 172। फिर से आ गया 13 गुना कितना हो गया, ये 26, ये कितना हो गया 12, 13 का 3 हाथ से ले, तो ये हमारा 43 ही आ गया। 43 या 0 आता तो हम समझ जाते हमारा ये इसका आंसर हो गया। हाँ, जितनी जल्दी आप पहले समझ लेंगे इसको उतना बढ़िया रहेगा। मैंने थॉट प्रोसेसिंग में बताई थी, फिर से उस पर एक बार थोड़ा कंसिडर करते हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेसिंग विचार आना बहुत जरूरी है, किससे कटेगा। जैसे मान लो मेरा ये सिंप्लीफाई कर लिया, या मैं ये ले आया 817, ये बहुत बड़ा था, ये ले आया 817 मेरा आ गया है, राइट। ये 7 है तो 3 की मैं किससे गुणा करूं 7 आ जाए, 9 3 27 होता है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई होगा मेरा, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई होगा मेरा। अब ये क्या है मेरा 800 ये है, तो यदि मैं इसको 10 से गुणा करूं तो 400 आ जाएगा, और 20 से गुणा करूं तो हमारा 800 के आसपास हो जाएगा। तो मैं 20 की जगह 19 से गुणा करता हूं और देखता हूं, ठीक है, सॉरी 43 को 19 से गुणा करता हूं, देखता हूं ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। 9 3 27 गेट 7, 2 कैरी, 9 4 जा 36, 38, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 7, 11 का 1 हासिल 1, ये 817 हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारी थॉट प्रोसेसिंग है कि हमें कैसे सोचना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जितना पहले कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। आइए लास्ट देखते हैं 47 का नियम। आइए 47 का रूल देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इकाई का स्थान है उसका 14 गुना करके हम लोग शेष संख्या में से घटाते हैं। टेंशन मत लीजिए, देखिए मैं कह रहा हूं याद मत करिए, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, जितना हो पाए उतना करिए। बस ये कुछ रूल्स हैं, ये बता दिए हैं मैंने, कोई इंटेंशनली नहीं, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना क्वेश्चन इन पे जनरली नहीं आता है। बस ये जो डोज है ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि कॉन्फिडेंस हाँ हमें आता है, राइट। जैसे कोई मुझसे दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली जाकर कॉन्फिडेंस देगा, हाँ बताओ दिल्ली में कहां गए थे तुम, बताओ, क्योंकि मुझे पता है मैं दिल्ली गया हूं, और जो दिल्ली नहीं गया वो साइड से बैठ जाएगा, राइट। तो जब कोई इसके बारे में बात करेगा तो आप भी कॉन्फिडेंस है, हाँ बताओ किसकी बात कर रहे हो, डिविजिबिलिटी की किसकी बात कर रहे हो। तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए है, बाकी एग्जाम से ज्यादा संबंध इसका नहीं है, लेकिन एग्जाम कॉन्फिडेंस से ही निकलते हैं, राइट। तो 47 की बात करते हैं, मैंने क्या कहा, इकाई के अंक का 14 गुना, यूनिट डिजिट का 14 टाइम्स हम लोग रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास है 103823, करेक्ट बात। अब हमें क्या करना, इकाई के अंक का 14 गुना करना है, इसका 14 गुना कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, ये आ गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए 14 गुना करने का मतलब क्या हुआ, 14 इंटू 3, 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 3 1 4, 42 आ गया। इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना कहीं सब्ट्रैक्ट है कहीं ऐड है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया 0 4 3 0 1। इतनी बड़ी संख्या मुझे तो समझ में आ नहीं रही भाई, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे अच्छी है, यहां लास्ट में क्या है, 0 है, तो यहां पे मेरा 0 करना हो तो किससे करूंगा मल्टीप्लाई, 10 से ही करूंगा मैं, राइट। तो ये कितना है मेरा 10,000 है, ये मैं 100 से करूं तो कितना आएगा मेरा, 100 से करूं तो कितना आएगा मेरा, ये 4700 आएगा। ये 100 to 100 से करूं तो लगभग ये मेरा 90 के अप्रॉक्स होगा, तो 200 के अप्रॉक्स कहीं ना कहीं मुझे ये मिल जाएगा, राइट। तो 47 इंटू, आइए देखते 200 से हमारा कम आ रहा है, ज्यादा कम आ रहा है तो पीछे देखेंगे, 190 ज्यादा आ रहा है तो 210 देखेंगे, राइट। तो ये 0 0 0 7 2 जा 14, 0 0 4 2 जा 8, या 0 0 4 ये 9, ये हमारा कम आ रहा है। तो इससे अगला देखते हैं 2 1 0 इंटू 4 7 0 7 7 2 जा 14, 0 4 4 2 जा 8, 0 7 8
9, अभी हमारा कम है तो हम लोग से 20 कर देते हैं, 20 20 और ये 4 7 0, 7 2 14 के 4 कैरी 1 15 0, 4 2 8 4 2 8 0 4 13 3 कैरी 1 8 9 10, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो एक अंदाजा लग गया हमारा, ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे ना करके यदि हमें करना हो आगे सॉल्व तो और 14 गुना इसका 0 का 0 ही होगा, तो ये 1 0 3 4, राइट। इसका 14 गुना क्या हो जाएगा, 14 4 जा कितना हो गया हमारा, ये 56 हो गया। ये 13 में से 6 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये 147, सॉरी माइनस है ये बचा हमारा 47 हमारा है, ये हमारा पूरा कट गया। तो ये 47 तक के हमारे रूल थे। ठीक है, आगे के जो रूल है मैं कुछ आपको बता देता हूं कि हमारी थिंकिंग प्रोसेसेस क्या रहेगी, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जी 99 से ये नंबर कटेगा नहीं कटेगा, 88 से नंबर ये कटेगा नहीं कटेगा, राइट, 121 से नंबर कटेगा नहीं कटेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बड़े बड़े। तो उनके मैं बताऊं सोचने का तरीका क्या है हमारा। जैसे कहा गया, कोई नंबर दे दिया, कहा है ये 99 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 99 से काटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको। 99 किन दो नंबरों से मल्टीप्लाई होके बना है, वो दो नंबर आपको ढूंढने हैं, वो क्या है 9 × 11। अब इसमें उस रूल को पहले लगाइए जिसमें हमारा टाइम कम वेस्ट होता है, लाइक 9। तो जो 4 ऑप्शन होंगे 9 अप्लाई करिए, 9 में हो सकता है 1 2 पहले ही बाहर हो जाए, जो बचे उनमें 11 लगा दीजिए रूल। तो जिसमें 9 और 11 दोनों लगेंगे वही नंबर हमारा 99 से डिविजिबल होगा, उसके अलावा कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 99 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन आता है 88 से कोई नंबर भाई हमें काटना है, तो 88 को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है 8 × 11। तो नंबर पहले 8 का रूल आपको यदि याद है तो पहले 8 का लगाएं, 11 आसान लगता है तो 11 लगाएं, लेकिन नंबर जो 8 और 11 दोनों से कटेगा वही 88 से कटेगा, वही हमारा 88 से कटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, कहा गया जी 110 से काटना है तो क्या होता है 11 × 10, यानी एक 0 होना जरूरी, 11 से कटना जरूरी है। तो इस टाइप से कोई भी बड़ा नंबर हो उसको आप ब्रेक कर लें, और लेकिन ब्रेक ध्यान से करें कि वो नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, उसको ब्रेक कर लें, फिर आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोनों अंकों से, दोनों संख्याओं से नंबर कट रहा है तो हमारा कटेगा। तो ये सब हमारा था ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल। आई होप इससे ज्यादा हमें ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस ये जो जानकारी दी गई है इसको आप डाइजेस्ट कर लीजिए, सही से पचा लीजिए, आपके क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा। ठीक है, आगे लेक्चर में हम लोग और भी काफी अच्छे इंफॉर्मेटिव चीजें देखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।